नाज़रीन, आज हम सीखेंगे ब्लड प्रेशर लेने का सही तरीका। आजकल के दौर के अंदर ब्लड प्रेशर के काफ़ी एपरेटस आ चुके हैं और हर घर के अंदर तकरीबन एक ना एक किस्म का ब्लड प्रेशर एपरेटस पड़ा हुआ है। लेकिन अक्सर मरीज़ों से एक शिकायत आती है कि उनके ब्लड घर की रीडिंग फ़र्क होती है और अस्पताल में जो रीडिंग ली जाती है वो फ़र्क होती है। और कई दफ़ा वो अक्सर औक़ात उनको ये वाज़ेह नहीं होता कि उनका घर का एपरेटस दुरुस्त भी है कि नहीं दुरुस्त है, और ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहती है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि घर में या अस्पताल की सेटिंग के अंदर ब्लड प्रेशर लेने का सही तरीका क्या है। ब्लड प्रेशर लेने के लिए यकीनन आपको एक एपरेटस चाहिए, आपको स्टेथोस्कोप चाहिए, या अगर आपके पास डिजिटल मशीन पड़ी हुई है तो आपको एक अच्छी क्वालिटी की डिजिटल मशीन चाहिए। लेकिन उसकी चंद एक लवाज़मात हैं जिसका कि ख़्याल रखना बहुत ही अहम है, और उन लवाज़मात में है कि दिन के किस वक़्त पे ब्लड प्रेशर चेक कर लेना चाहिए, किस तरह से चेक करना चाहिए, खाने के बाद या खाने से पहले, एक्सरसाइज़ के बाद वगैरह-वगैरह। और इन तमाम चीज़ों का बहुत ही ज़रूरी ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से कोई ना कोई आप पूरे का पूरा आप नहीं करेंगे, तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो है वो आपकी गलत आएगी। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ का आपने ध्यान करना है कि आपके पास एपरेटस कौन-सा है। जो मैं एपरेटस पे आपको दिखाऊँगा वो मरकरी का एपरेटस है, और ये एपरेटस इसको हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। यानी कि जितने भी ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स आती हैं, जितने भी मशीनों के साथ कैलिब्रेट किया जाता है ब्लड प्रेशर को, तो वो मरकरी के एपरेटस के साथ किया जाता है, जिसको कि गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। अब काफ़ी ज़्यादा नई मशीनें, डिजिटल मशीनें आ गई हैं जो मोबाइल फ़ोन से चलती हैं, जो ऐप्स के साथ चलती हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली उसको डिजिटल इसके साथ मरकरी के साथ कैलिब्रेट करना चाहिए। सो एक आपका मर्करी के एपरेटस के साथ आपका एक स्टेथोस्कोप और उसके साथ ट्यूबिंग। इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो कफ है वो प्रॉपरली बंद होता हो। अक्सर औकात कफ पुराने हो जाते हैं, चेंज नहीं होते, खुल जाते हैं। कई दफ़ा देखा गया है कि लोग उसको कफ को ऊपर से पकड़ लेते हैं, उसको दबा के रखते हैं कि वो ना खुले। तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं, क्योंकि अगर आप उसको दबा देंगे तो रीडिंग बदल जाएगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कफ जो है वो अच्छी क्वालिटी का और कफ पूरी तरह से बंद हो रहा हो, और उसके बाद कफ के अपने चंद एक अहम खसूसियात हैं। याद रखिए कि अगर कफ का साइज आपके बाजू से बड़ा है तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो है वो 30 मिलीमीटर तक ज़्यादा या कम बता सकता है। और इसी तरह से अगर कफ का साइज़ छोटा है कि बहुत ही टाइट करके आ रहा है, जिसके ऊपर से पकड़ना पड़ रहा है, तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग कम से कम 15 से 20 मिलीमीटर ज़्यादा आ सकती है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कभी कफ को ऊपर से दबाते नहीं है, कभी पकड़ते नहीं है। अगर वो खुलता है तो मत चेक करें ब्लड प्रेशर, किसी और ऑपरेटर्स पे कर लें या नया कफ जो है वो लें। तो सबसे ये है कि जब भी चेक किया जाए वो बैठने की पोजीशन में किया जाए, ना कि लेटने में। लेटने से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, खड़े होकर ब्लड प्रेशर वक्ती तौर पे ज़्यादा होता है, फिर वो नॉर्मलाइज़ कर देता है। सो जब भी बीपी चेक किया जाए तो वो बैठे हुए किया जाए और कमर पीछे से सपोर्टेड हो। स्टूल पे ना करें, बेंच पे ना करें, लेकिन कमर पीछे से सपोर्टेड होनी चाहिए। सुकून से आराम से बैठें। आपने कम से कम 10 से 15 से 20 मिनट पहले आपने खाया पिया कुछ ना हो, खसूसन चाय ना पी हो, सिगरेट ना आपने पिया हो, कोई हैवी खाना आपने ना खाया हो। जिस टाइम ब्लड प्रेशर चेक करें, टांगे दोनों की दोनों खुली होनी चाहिए, क्रॉस नहीं होनी चाहिए टांगे। टांगे ये आपने टांगे थोड़ी सी खुली होनी चाहिए, लेकिन टांगे क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जैसे टांगे क्रॉस करते हैं, टांग पे टांग रख लेते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन टांगों को खुला होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स और कंफर्टेबल होना चाहिए। और आपके सामने या तो मेज़ पड़ी हो, या आपके सामने अगर बेड के साथ आप बैठ के करें तो बेड के ऊपर तकिया रख लें कि आपका बाजू इस लेवल पर आ जाए। ये लेवल इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ पर आप कफ अपना लगाएँगे, उस लेवल को दिल के लेवल के साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूँ करके लगा देंगे या आप ये यूं करके लगा देंगे तो रीडिंग खराब आएगी। तो इसका बड़ा ज़रूरी है कि ये बिल्कुल उसके लेवल पे आना चाहिए। अब दूसरी अहम बात ये आती है कि क्या ब्लड प्रेशर चेक करते वक़्त कमीज़ का ऊपर करना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी? यकीनन ये ज़रूरी नहीं है। ख़ुसूसन ये वाले एपरेटसेस जिसके अंदर आप कफ लगाते हैं, और मरकरी वाले एपरेटसेस के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, डिजिटल एपरेटसेस कुछ हैं जिनकी रीडिंग थोड़ी-सी खराब आ सकती है अगर आपने कपड़ों की तहें पहनी हुई है। मिसाल के तौर पे अगर आपने मोटा स्वेटर पहना हुआ है, जैकेट पहनी हुई है, कोट पहना हुआ है, उसकी रेटिंग जो है वो खराब आएगी। एक अहम बात याद करने की ये है कि ब्लड प्रेशर की जो मेजरमेंट है वो डायरेक्ट नहीं है,
डायरेक्ट से मुराद ये जिस तरह से आप खून का टेस्ट कराते हैं तो वो एक डायरेक्ट टेस्ट है कि आप खून का सैंपल दिया और उस सैंपल पर जाके चेकिंग होगी। लेकिन ब्लड प्रेशर सारी मेडिकल आलात में से अगर आप देखें तो ब्लड प्रेशर एक वो चीज़ है कि जो कोई डायरेक्ट नहीं है, और ये इस तरह से काम करता है कि अंदर एक खून की नाली मोटी सी जिसको आप कफ के साथ दबाते हैं पट्टे के थ्रू, यानी कि कफ आप लगाते हैं, कफ को आप दबाते हैं, फुलाते हैं हवा के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता वो बाजू को जकड़ लेता है। जो जो वो बाजू को जकड़ लेता है तो वो नीचे जो खून की नाली है उस वो दब जाती है। जब वो खून की नाली दबती है, अब आप सोचेंगे कितना प्रेशर चाहिए उस खून की नाली को दबाने के लिए। जब वो नाली दब जाती है उसके बाद आवाजें आनी बंद हो जाती हैं जो आप स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, और फिर आप आहिस्ता से उसमें से हवा निकालते हैं। जब हवा निकालते हैं तो जो ही उसमें खून जाता है वापस उस नाली में जो बिल्कुल आपने दबा दी हुई है, प्रेस कर दी हुई है, जो जो वो खुलती है उसमें खून जाना शुरू कर देता है, तो वो ब्लड प्रेशर की आवाजें आनी शुरू होती है, टक 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 वो आवाजें आनी शुरू कर देती हैं। और जहां पर वो बिल्कुल नाली खुल जाती है उस वक्त एक हम उसे कहते हैं इलास्टिक रिकॉइल, यानी कि वो आर्टरी जो है, जो खून की नली है, वो इलास्टिक रिकॉइल करती है। जब वो रिकॉइल करती है तो एक आखिरी आवाज दे देती है, और वो आखिरी आवाज देके उसके बाद वो नाली खुल जाती है और उसमें से खून की गर्दिश रहती है, तो वो आवाजें आनी बंद हो जाती है। जब आवाजें आनी बंद होती है तो उसको हम निचला बीपी कहते हैं। तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर वो है कि जिस टाइम पे खून की नाली इतनी खुलती है कि बीच में खून जाना शुरू कर दे, और निचला बीपी तब है कि जिस टाइम खून की नाली मुकम्मल तौर पर खुल गई तो वहां पे आवाजें आनी बंद हो गई। और इन दोनों को हम ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ऊपर वाला और नीचे वाला डायस्टोलिक हम इसको कहते हैं। तो यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि अगर किसी का बाजू बहुत मोटा है तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए उस नाली को दबाने के लिए जो उसकी तह में घुसी हुई है। तो आप इतना ही प्रेशर लगाएंगे कि उसको नाली दब जाए और आपको आवाज आए। अगर आपका कफ सही नहीं है तो ब्लड प्रेशर भी सही नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत अहम है। तो सबसे पहले तो बात ये होगी कि क्या कमीज के ऊपर से करें या कमीज उतार के करें या कफ ऊपर करके, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर कई दफा कमीज को आप रोल कर देंगे तो वो यहां पर टाइट हो जाएगा। अगर वो टाइट हो जाएगा तो वो कफ की सूरत इख्तियार कर लेगी। तो कभी भी कमीज को बहुत टाइट आप ना पहने या उसको रोल ना करें। अब ये कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सा कफ इस्तेमाल करना चाहिए? ये तो हो गया कि कफ का बहुत जरूरी है क्योंकि 30 मिलीमीटर तक फर्क है, और कभी भी उसको ऊपर से पकड़े ना। डॉक्टर की क्लिनिक पे जाते हैं कि लोग ऊपर से पकड़ लेते हैं खुद, नादाने से, जरूरत नहीं है करने की। नया कफ लें क्योंकि वो रीडिंग गलत बता देगा। तो उसका तरीका ये है कि आप इस तरह का एक टेप ले लें, टेप मेजर ले लें, और आपने उस टेप मेजर के साथ आपने बाजू का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके दरमियान से आपने इसको मेजर करना है, और वो सेंटीमीटर में करना है। तो ये मैंने बाजू से ऊपर का हिस्सा मेजर किया और ये तकरीबन 32 सेंटीमीटर आया। यानी कि बाजू का जहां पे मैंने कफ लगाना है वो 32 सेंटीमीटर आया। इसका 32 का 80% आपने निकालना। मोबाइल फोन सबके पास है, कैलकुलेटर सबके पास है, घरों में बच्चे फिर रहे होते हैं, कैलकुलेटर सबके पास। उसका अपने जो आपका उसका निकला है, मेजरमेंट निकली है, उसका 80% आपने निकाल लेना है। अब यहां पर 32 हमने निकाला, तो 32 का 80% बनता है 26। 26 का मतलब यह है कि आपने वो कफ इस्तेमाल करना है जो कम से कम 26 हो। हम ये वाला कफ इस्तेमाल करने लगे, और ये वाला जो कफ है हर कफ के ऊपर लिखा होता है कि उसका साइज कितना है। सो ये वाला है 35 से 46। इसका मतलब है कि ये वो जो कफ है ये छोटा नहीं है, ये लार्ज एडल्ट है, लेकिन ये अगर आप इसको प्रॉपरली लगाएंगे तो ये भी इस बाजू के ऊपर आ सकता है। सो ये वाला कफ जो है ये वाला मैं इस्तेमाल करने लगा। सो कहने की बात ये कि आप मिडिल रेंज के अंदर कफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप 26 वाले कफ इस्तेमाल करें क्योंकि वो टाइट हो जाएगा। आप मिडिल रेंज वाला कर सकते हैं इतना, लेकिन कि वो अच्छी तरह से बाजू पे लग जाए। अब जो कफ है अगर आप उस पर देखें कि ये तो उस पर लिखा हुआ है कि ये लार्ज है, एडल्ट है, साइज इसका क्या है, लेकिन आप इधर देखेंगे तो आपको एक यहाँ पे लाइन नजर आएगी। इस कफ पे हर कफ के ऊपर एक लाइन बनी हुई होती है। ये वो लाइन है कि जिस लाइन ने इसको सेंटर में लेकर आना होता है। इस लाइन के साथ ये बिल्कुल सेंटर में है। अगर ये कफ ऊपर लग जाएगा, अगर ये कफ ऊपर लग जाएगा तो नीचे से ब्लैडर फूल जाएगा, रीडिंग नहीं आएगी। अगर ये कफ पीछे लग जाएगा तो इसका मतलब है बहुत खुला रह गया। उतना ही आपको हवा भरनी पड़ेगी इसको फुलाने के लिए। पहले आप कफ फुलाएंगे, फिर आप नीचे से पट्टे को दबाएंगे, फिर आप नीचे से आर्टरी को दबाएंगे। तो अगर कफ लूज हो गया तो आपको इतना ज्यादा प्रेशर और चाहिए होगा, यकीनन बीपी की रीडिंग आपकी गलत आ जाएगी।
हर कफ के ऊपर एक निशान बना होता है, उस पर एक आर्टरी लिखी होती है। आर्टरी का मतलब ये है कि ये बाजू के जो मिडल है, बाजू का, अगर आप बाजू देखें तो बाजू के ये हिस्सा है जहां पे हमने सुनना है, ये वाला हिस्सा है जहां पे आर्टरी होती है, यानी कि अंदर वाली साइड पे, और ये बाहर वाली साइड के ऊपर आर्टरी नहीं है, तो अंदर वाली साइड पे। तो हमने जो ये कफ लगाना है, सबसे पहले महमूद साहब ने इसको ऊपर किया है, जिसको हम कोशिश करेंगे कि टाइट ना हो। अब ये टाइट हो गया, तो हमने इसको टाइट नहीं होने देना। इसको भले इसको हाफ कर लें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब इसको टाइट ना होने दें। तो आपने सबसे पहले इसमें से हवा निकालें, क्योंकि पहले से हवा भी इसमें भरी होगी, और उसके बाद आपने इस कफ को यूं लगाना है कि वो मिडल में आए और जो निशान है वो आर्टरी के ऊपर आए। अच्छी तरह अपने हाथ को अंदर लेके जाएं ताकि ये टाइट हो, और ले जाने के बाद आपने इसको बिल्कुल ऊपर से लाना है कि जिस तरह से उसकी लाइन थी। अब आप गौर करेंगे कि ये इस तरह से आप चेक कर सकते हैं क्यों से, कि बहुत ज़्यादा लूज और टाइट तो नहीं है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है जितना इसको होना चाहिए। सो ये हमारा कफ अब हमारा यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे ये जगह हमने नीचे छोड़ दी जहाँ पे कि आपने स्टेथोस्कोप लगाना है। उसके बाद करने के बाद आपने अपना अपरेटस पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको खुलाना शुरू कर दिया। अब या तो आप स्टेथोस्कोप लगा लें, आवाज़ें आपको शुरू में ही आनी शुरू हो जाएंगी और वहाँ पे रुक जाएं जहाँ पे कि आप रुकते हैं, ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए, या आप सिर्फ इसको 150 तक लेके चले जाएं और वहाँ पे आप सुनना शुरू कर दें। तो मैं 150 पे लेके जा रहा हूँ, और मैंने इसको उठाया और अपना स्टेथोस्कोप उस जगह पे रख दिया कि जहाँ पे मैंने आवाज़ सुनना चाहता हूँ। तो 150 पे कोई आवाज़ नहीं आ रही। अगर आप गौर करें कि आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ब खुद नीचे आना शुरू कर देगा ताकि बाजू में दुखन ना हो, तो ये इसमें सेफ्टी मैकेनिज्म होता है। जिस जगह पे ब्लड प्रेशर की ऊपर की रीडिंग आएगी वहां पे अक्सर आप देखें मरकरी हिलना शुरू कर देगी। सो 110 पे मरकरी ने हिलना शुरू कर दिया। अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हिलना शुरू कर दिया मरकरी ने। कई लोग इसको ऐसे खुद ही अपने तौर पे फ्री फॉल गिरने देते हैं, या आप इसको हल्का सा हवा निकाल दें और नीचे आने दें, और ये आवाजें रुक गई यहाँ पे। सो आवाज रुक गई यहाँ पे आके, और ये 70 और 80 के दरमियान हर जो है ये 2 को रिप्रेजेंट करता है। सो 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पर आ गया ब्लड प्रेशर 110/72। एक दफा जब आपने ब्लड प्रेशर ले लिया 110/72, आपने कफ उतारा, कफ को आपने रोल बैक किया। कभी इसको यूं करके अंदर नहीं करते, ये कफ खराब हो जाता है। कफ को रोल बैक करें तो कफ की लाइफ बढ़ जाती है। रोल बैक करके जब यूं कर लेंगे तो ये ब्लैडर, अभी आपने इसको नॉर्मल हालत में कर दिया, हवा निकाल दी, अब इसके ब्लैडर इसका बच जाएगा। ब्लैडर कई दफा पंक्चर हो जाते हैं, ब्लैडर पंक्चर नहीं होंगे। उसके बाद आपने इसको आराम से इसको सेव कर लिया। करने के बाद आप वापस कर लें। तो ये है तरीका ब्लड प्रेशर लेने का घर में एक मरकरी एपरेटस के साथ, और इसमें आपने इन चंद एक चीज़ों का खास ख्याल रखना है। शुक्रिया।